नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू द चैनल। कांतारा चैप्टर 1 में कई सारे ऐसे सीन्स स्लैश मूवमेंट्स आते हैं जिनको देखने के बाद एक ही रिएक्शन निकलता है। तो आज की वीडियो में हम ऐसे ही कुछ सीन्स के बारे में बात करने वाले हैं, इसीलिए वीडियो को पूरी देखना। नंबर 1 पे है पंजुली देवा एंड गुलिका देवा की एंट्री। मूवी के स्टार्टिंग में ही जिस तरीके से दोनों देवास की एंट्री दिखाई जाती है, जहाँ पहले पंजुली देवा अपने बड़ा अवतार में आते हैं, जहाँ उनकी पूरी बॉडी ग्लो कर रही होती है, भाई कमाल। ठीक इसी के बाद गुलिका देवा की भी एंट्री होती है, जहां वो एक एस्ट्रॉयड के फॉर्म में धरती पे आते हैं, जिनके आने के बाद ही वहां पे एक गड्ढा बन जाता है। नेक्स्ट सीन आता है जब इस राजा को कडप्पा अपने जाल में फंसा के कांतारा के अंदर ले आता है, तो वहां पे खुद उसका विनाश करने के लिए गुलिका देवा प्रकट होते हैं। पर जिस फॉर्म में वो आते हैं वो बहुत ही ऑसम सीन था। एक पेड़ में आग लगने के बाद जो इतना बड़ा रूप देखने को मिलता है, टोटली ऑसम। और ये जो आग से जो हमको अवतार देखने को मिलता है, ये इस सीन को भी इंडिकेट करता है कि कैसे गुलिका देवा ने एक बार बचपन में सूरज को खाने की कोशिश की थी, ठीक हनुमान जी की तरह। नेक्स्ट, बेरमैन गैंग जब पहली बार राजा के टेरिटरी में जाते हैं एंड उनकी असलियत सामने आती है, उसके बाद जो एक्शन चेजिंग सीन आता है, भाई मैं इसको देखने के बाद सोच रहा था वीएफएक्स तो ये लग नहीं रहा है, कहीं से भी देख लो एकदम रियल लग रहा है, इन्होंने इसको शूट किया तो किया कैसे होगा। नेक्स्ट, कुलशेखरा का बेरमे की अम्मा को उसी के सामने मार डाला। तो जब कुलशेखरा को पता चलता है कि उसकी बहन कनकवती और बेरमे के बीच में कुछ चल रहा है, वैसे चाहता तो मैं था कि मेरे और कनकवती के बीच में कुछ चले, बट तब उसे अपनी राजगद्दी दूर जाते हुए नजर आती है। ऐसा ना हो इसीलिए वो कांतारा में आग लगा देता है एंड उसमें रहने वाले बहुत सारे लोगों को मार डालता है। पर सबसे बड़ा झटका तब लगता है जब वो बेरमे की अम्मा को उसी के सामने मार डालता है। बेरमे के लिए उसकी अम्मा एक माँ की तरह थी, क्योंकि वही थी जिन्होंने बेरमे को पहली बार उस कुएं से उठाया एंड उसको पाल पोस के बड़ा किया था। इसीलिए जब अम्मा की मौत होती है तो सिर्फ बेरमे को ही नहीं, हम व्यूअर्स को भी बहुत बड़ा झटका लगता है। नेक्स्ट सीन भी इसी का कंटिन्यूएशन है, जहाँ बेरमे के अंदर गुलिका देवा मूवी में पहली बार आते हैं, जब हमको ना ही सिर्फ उनके अलग अलग वर्जन्स देखने को मिलते हैं, बल्कि हमको देखने को मिलता है ऋषभ शेट्टी की पीक परफॉर्मेंस। भाई मानना पड़ेगा, क्या ही एक्टिंग की थी ऋषभ शेट्टी ने, हैट्स ऑफ। नेक्स्ट, कनकवती का धोखा देना। कुलशेखरा के मरने के बाद सब ठीक चल रहा था, बस सब ठीक चले ऐसा हो सकता है क्या? हमें पता चलता है कि मूवी का असली विलन कुलशेखरा नहीं बल्कि उसकी बहन कनकवती थी। सच को मुझे पहले से ही इस पे शक हो रहा था, भाई इतनी सुंदर लड़की, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। क्योंकि जब कुलशेखरा कांतारा को खत्म करने जा रहा होता है, तब कनकवती उसको ज्यादा रोक टोक नहीं करती है। कनकवती स्टार्टिंग से ही बेरमे को अपने प्यार के जाल में फंसा के उसका यूज करना चाहती थी, ताकि उसकी मदद से वो कांतारा के अंदर जो देवास है अपने राज्य में कैद कर पाए, जो कि वो करने में एकदम कामयाब भी रहती है। नेक्स्ट, बेरमे जब एंड के बैटल में जब राजा से जीत नहीं पाता, तब वो उस कुएं के अंदर जाता है मदद मांगने के लिए, जहाँ पे उसको ब्रह्म राक्षस मिलता है, जो कि अभी भी उस बाल को सीधा करने की कोशिश कर रहा था। एंड भाई पता नहीं कौन सा बाल था वो, मैं पिछले वीडियो में बोला था कितने सालों से वो सीधा ही नहीं हो रहा है। लोगों को लग रहा था कि ब्रह्म राक्षस बस एक कहानी है, और मूवी में भी हमको ब्रह्म राक्षस के बारे में स्टार्टिंग में हिंट दिया गया था, थोड़ी सी बात की गई थी, एंड पूरी मूवी में कहीं भी इसके बारे में बात नहीं किया गया था। और हमें भी याद नहीं रहता है कि ब्रह्म राक्षस के बारे में मूवी में बताया भी गया है। ये एक साइड प्लॉट बन जाता है जिसको कि हम लोग इग्नोर कर देते हैं, लेकिन जैसे ही ब्रह्म राक्षस स्क्रीन पे आता है, मजे ही मजे भाई, लंबा चौड़ा दानव देखने में क्या ही मजा आता है। नेक्स्ट, इसके बाद जब बेरमे भगवान शिव का त्रिशूल पकड़ता है, तब ब्रह्म राक्षस को रियलाइज हो जाता है कि बेरमे इज द चूजन वन। बेरमे जैसे ही त्रिशूल को छूता है, उसकी आंखें ग्लो करने लगती हैं। एंड ये सीन हमको सबसे पहले पोस्टर में एंड इसका जब टीजर आया था उसमें भी देखने को मिलता है, लेकिन मैं बोलूं कि ये वो प्रॉपर सीन नहीं है। ये हाँ थोड़ा बहुत इससे सिमिलर सीन है, लेकिन ये वाला सीन मुझे नहीं लग रहा है कि ये वाला है। हो सकता है पार्ट 3 के लिए ये लोग इस सीन को बचा के रख रहे होंगे। तुम्हें क्या लगता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। नेक्स्ट, मैं रखूंगा पूरे के पूरे एंड के बैटल सीन को, जहाँ गुलिका देवा आते हैं, उनके साथ साथ बाघ देवा भी उनके साथ आते हैं। गुलिका देवा स्त्री पर हाथ नहीं उठाते, इसीलिए अपने बदले वो अपनी बहन चामुंडा देवी को बुलाते हैं। एंड मानना पड़ेगा भाई, यहाँ पे भी ऋषभ शेट्टी ने क्या एक्टिंग की है। जैसे ही चामुंडा देवी ऋषभ शेट्टी के अंदर आती है, एक्टिंग परफॉर्मेंस एकदम से चेंज हो जाती है भाई, मानना पड़ेगा। हाँ, तो यही थे मेरे हिसाब से कुछ WTF मूवमेंट्स कांतारा चैप्टर 1 से। हाँ, मानता हूँ कि बहुत सारे मूवमेंट्स मैंने छोड़ दिए, लेकिन मेरे हिसाब से मुझे जितने लगे कि एकदम वाव वर्दी मूवमेंट्स थे, एकदम WTF वाले मूवमेंट्स थे, मैंने मेंशन कर दिए। अगर मैं कुछ भूल रहा हूँ तो तुम मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। मैं मिलूंगा तुम लोगों से किसी और दिन किसी और वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। टिल देन लव यू ऑल, बाय बाय।